में आ जाता है आपका, ये वेस्ट में आ जाता है, ये आपका यहां से देखना है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्या आता है नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है 7 है, 7 सिस्टर स्टेट्स, पता है ना आपको। उसके अलावा ये क्या है नीचे साउथ है, ये वेस्ट है और वो नॉर्थ है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी 4 मेन डायरेक्शन। इसके अलावा जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी कार्डिनल डायरेक्शन। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, इधर की नॉर्थ ईस्ट, ये ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ ईस्ट है, ये कौन सी साउथ है, वेस्ट साउथ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे चलता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और ये क्या होगा इसको करना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताओ इंडिया में कितनी स्टेट्स है 28 आ गई स्टेट, ठीक है। आपको पता 28वीं स्टेट कौन सी बनी थी, कहां पर तेलंगाना, इधर। आपको सारा पता होना चाहिए कौन, ठीक है, ये चीज आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8, कितनी है 8, पहले 9 थी, कितनी थी 9 थी, ठीक है। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज को फ्यूज करके कौन कौन सी देखो, इधर है दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर, ठीक है। दमन यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, ठीक है, और दादरा एंड नागर हवेली भी यहीं पर है, दमन के साथ में, ठीक है, ये गुजरात के पार्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इनको मिक्स करके क्या बनाया गया है, एक ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि देखो पहले छोड़ दो पहले, सबसे अब ये आ गया आपका, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, हो गया। अब स्टेट, ये तो स्टेट रही नहीं, ये क्या है यूनियन टेरिटरी, इसकी 2 बनाई, कब बनी 5 अगस्त को जो है रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, 31 अक्टूबर से लागू था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। इसको शायद 8 की 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है, 2019 में। अच्छा 31 अक्टूबर से क्या है ये लागू हो गया, ठीक है। एक हमारी कौन सी है लद्दाख है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट चलेगी, लेह और करगिल चलेगी, ठीक है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब जेएंडके जो है हमारे पास ये सारा है नहीं है, हमारा जो जेएंडके देखो, ये यहां से ऐसे ऐसे ये होके यहां तक पीओके में जाता है, कहां तक जाता है पीओके, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान ये सारा पीओके। इधर से आता है अक्साई चीन, ये वाला पोर्शन चाइना के पास है। यहां पर एक टेरिटरी है, वो जो है वो भी चाइना के कंट्रोल के अंडर, जो सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, वो यहां पर है, ठीक है, ठीक है। वहां पर इंडिया और पाकिस्तान की फौज है ना बॉर्डर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये आ गया आपका। अच्छा जेएंडके में जो है दरिया कौन कौन से बहते हैं, जो मेन दरिया है 5 देखो, एक इंडस है, लेकिन वो मेनली जो है पीओके में ही बहता है ना, ऊपर से जाता है, ठीक है, निकलता है ये भी यहां से, ये सारे तिब्बत से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे इधर से बह के ऐसे से घूम के यहां से ऊपर एक टर्न लेता है, फिर नीचे आ जाता है। उसके अलावा झेलम है, जो कश्मीर से वेरीनाग से निकल के, ठीक है, उड़ी से होके सीधा मुजफ्फराबाद वहां से चला जाता है। उसके अलावा जो है हमारे पास एक और रिवर है, उधरी एक किशनगंगा रिवर भी है, ठीक है, जिसको नीलम रिवर पाकिस्तान में कहा जाता है, किशनगंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा चिनाब, ठीक है, चिनाब कहां से निकलता है हिमाचल से निकलता है, 12 लाचा पास है, ठीक है, हिमाचल में लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है 2, वहां से निकले चंद्र और भागा नदी, ठीक है, वो मिलकर ये चिनाब बना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे भंडार पोर्ट कौन कौन गया है, इस्तवाड़, सारे गए हुए ना, वहां पे इसको एक और दरिया मिलता है, कौन सा मिलता है, जो उधर उस वाली वार्डन वाली साइड से, दक्षिण वाली साइड से आता है, उसका नाम है मरसुदर रिवर, क्या नाम है, उस पर जो है एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है 1000 मेगावाट का, कितने पकड़डूल, क्या नाम है उसका, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा चिनाब, चिनाब के बाद कौन सा था हमारे पास, ब्यास रिवर है, ठीक है, ब्यास जो ब्यास कुंड से निकलता है, ठीक है। उसके अलावा एक तो सतलुज है, वो भी यहीं से निकलता है, ठीक है, राक्षस लेक है मानसरोवर, ठीक है, राक्षस लेक भी पड़ता है, उसको राक्षस लेक भी पड़ता है, ठीक है, वहां से। उसके अलावा तवी है, तवी कहां से निकलता है सियोलधार से, ठीक है। वहां से एक और दरिया निकला जो कठुआ से बहता, उज रिवर, क्या नाम है, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पढ़ोगे, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, उस उज रिवर के साइड पे, ठीक है, वो बहता है उस साइड के लिए, कठुआ वाली साइड, वो बाद में रावी रिवर में आ जाता है, ठीक है, रावी रिवर भी जो है वहीं से निकलता है, ठीक है। और जो तवी है वो इस साइड से निकलता है, ठीक है, चनेनी वाली साइड से आके फिर जम्मू से होके अखनूर से ही शायद पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। ये चिनाब भी हमारा अखनूर से पाकिस्तान में एंटर होता है।
उसके अलावा और कौन सा है हमारे पास, ये जो है मेन रिवर इसमें जेएंडके की कैपिटल कौन सी है, ठीक है। विंटर कैपिटल आपकी जम्मू है और समर कैपिटल आपकी श्रीनगर, ठीक है। विंटर कैपिटल जम्मू। अच्छा, लद्दाख की ले, ठीक है ना, वहीं पे आएगा। अब इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले क्या था हाई कोर्ट का नाम, यहाँ की हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज की क्या होगी, कॉमन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अच्छा, अभी के टाइम में जो यहाँ का एलजी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, कौन है, मनोज सिंह, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ये वाली है, ठीक है, इसकी कैपिटल शिमला है, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सी है सर, डिस्ट्रिक्ट का भी बता दें थोड़ा, डिस्ट्रिक्ट का, किसके सर मतलब जो स्टेट पकड़ोगे थोड़ा भाई, इनके डिस्ट्रिक्ट करके ये आप कभी नहीं सर, ठीक है ना, मैं बोलूंगा आपको क्या क्या करना है, कुछ आपने भी करना है, ठीक है। ये बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चलूंगा, और वैसे मुझे इन सबके डिस्ट्रिक्ट याद नहीं, सच बताओ है ना, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ जेएंडके कश्मीर और लद्दाख के ही मुझे पता है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, बाकी का कोई डिस्ट्रिक्ट मेरे को पता होगा, बाकी सारे नहीं है पता, ठीक है। तो ये आपने खुद से भी करना है, ठीक है सर, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें जेएंडके में अभी जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 22 नहीं है, 22 वाली बात नहीं, अभी 20 है। जो मैंने पहले आपको बताया 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेह और कारगिल, कहां चले गए, सेपरेट हो गए। इसके अलावा जेएंडके का जो है स्टेट एनिमल, मतलब यूटी एनिमल कौन सा, तो यूटी बन गई ना, कौन सा, अंगुल है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो है यूटी बर्ड कौन सा है, वन कुकर कालिज पीजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, या लिपोफोरा कुछ मिलानोस कुछ बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम है उसका। अब इनका जो है पहले क्या था यहाँ का ये बर्ड जो हमारा स्टेट है, ब्लैक नेक क्रेन था, लेकिन वो सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है, इसलिए वो उधर चला गया, इधर पाया नहीं जाता है, तो अब वो उनका जो है यूटी बर्ड है, ठीक है। और जो उनका जो है यूटी एनिमल वो भी हंगोली है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कैपिटल है जो 2 स्टेट्स की, yes, sir. कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज के हिसाब से बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके अलावा यूपी लखनऊ, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। उसके अलावा राजस्थान की कैपिटल जयपुर, ये क्या है, मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार पटना, ये क्या है, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल, ऐसे घूम के यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और ये है सिक्किम, ये आगे आपकी इनको 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी कैपिटल है, आसाम की दिसपुर है, उसके अलावा मेघालय, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की और त्रिपुरा की अगरतला, ठीक है। उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, चिल्का लेक का नाम सुना है, चिल्का लेक, ठीक है। और इसका नाम सुना है उड़ीसा में, और क्या, हीराकुड डैम है ना, महानदी रिवर का, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की रायपुर। उसके अलावा महाराष्ट्र की मुंबई, ये छोटी सी स्टेट है, क्या नाम इसका, गोवा। इसकी कैपिटल ये क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की नहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, कितनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, तीनों लिख के लाना। जुडिशरी कौन सी है, हाँ एग्जीक्यूटिव कौन सी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 कैपिटल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इंडिया की ऐसी स्टेट है, पहली स्टेट है जिसकी कितनी कैपिटल, 3 कैपिटल है, ठीक है। तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। केरला, जो करेला टाइप है ग्रीन कलर का, ये केरला ही है, ठीक है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है। ये हो गई आपकी स्टेट्स। अब जो है यूनियन टेरिटरीज आपकी एक दिल्ली है, उसके अलावा आपके पास चंडीगढ़, ठीक है। ये 2 हो गए, 4 दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, ये भी हो गया। लक्षद्वीप आइलैंड्स,
ठीक है। ये उसके अलावा आपके पास पुडुचेरी है, ठीक है। उसके अलावा कितनी होगी? 7 हो गई। एक कौन सी बची? हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये पूरा इंडिया, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का कौन सा, ईस्ट ही है ना, ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है किबिथु। क्या नाम है उसका? किबिथु नाम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ग्वारमोटा, कहां पर है ये है गुजरात में, एक जगह का नाम ग्वारमोटा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंद्रकोल, कोल नहीं, कोल, COL, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास नहीं पहुंचे, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नीचे। अगर आपको कोई पूछे कि मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड हो गया ये पूरा जो मेनलैंड है, ठीक है, पानी से बाहर नहीं पानी से अंदर, ठीक है। मेनलैंड इंडिया का जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? वो कन्याकुमारी, ठीक है। वहां पर एक जगह है कैप कोमोरिन, क्या नाम है? कैप कोमोरिन नाम है, वो है जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन अगर कोई पूछे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, अगर ऐसे पूछे इंडियन यूनियन का जो है इंडिया का, सीधा पूछे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो फिर आएगा इंदिरा पॉइंट इधर है, ठीक है, साउथ अंडमान में, साउथ निकोबार में। लेकिन अगर आपको पूछे इंडियन मेनलैंड, अगर यहाँ पे आएगा फिर कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी ऐसी जगह है जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। कहां पर? कन्याकुमारी, ठीक है। ये हो गया इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा भी आपने पढ़ना है, ठीक है, स्टेट्स की कैपिटल सारी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो एरिया में सबसे बड़ी है? राजस्थान। कौन सी है? राजस्थान। एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? गोवा, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? यूपी, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? ठीक है, यहां तक हो गया। इसके अलावा इसके नेबर्स इंडिया के, ठीक है, इंडिया के नेबर्स, एक चाइना है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है। देखो श्रीलंका भी है, इसके बारे में बाद में बात करें। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। और इसकी जो करेंसी क्या है? रूपी है, ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। इसकी करेंसी अफगानी, हाँ, ठीक है। चाइना की कैपिटल? अरे कैपिटल बीजिंग, ठीक है। इसकी जो है करेंसी रेनमिंबी या फिर और क्या है इसकी? युआन, ठीक है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रूपी। भूटान की कैपिटल थिम्पू और करेंसी गल्ट्रम। क्या नाम है? NGULTRUM, ठीक है। ये आपकी नेपाल की, भूटान की करेंसी। उसके अलावा म्यांमार क्या है? म्यांमार की कैपिटल कौन सी है? नेपेताई, कुछ ऐसा नाम है, नापेती, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। नापेती कुछ नाम है ऐसा, ठीक है। हाँ, इसको कर लेना यार, कुछ ऐसा ही नाम, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं इसका, लेकिन जो भी है नापेती, ठीक है। इसकी करेंसी देख लेना यार क्या है इसकी, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी क्या है? टका। उसके अलावा जो है श्रीलंका। आप देखो ये जो कंट्रीज थी, इनका क्या इंडिया का जो लैंड बॉर्डर इन सब कंट्रीज के साथ मिलता है, लेकिन एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता, वो है नेबर है ये, लेकिन लैंड बॉर्डर कहीं पर भी इनका नहीं है। ये क्या, ये जो है इंडिया और श्रीलंका को कौन सा गल्फ या गल्फ कौन सा जो इसको सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ मन्नर, क्या कहते हैं उसको? गल्फ ऑफ मन्नर कहते हैं, ठीक है। गल्फ एक ऐसी चीज होती है जहां पर भी पानी घुस जाता है ना जमीन के अंदर, ये भी गल्फ है, ये भी गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे तो है भी नहीं, ठीक है। ये जैसे ये गल्फ, इसको गल्फ ऑफ खम्बत की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये इधर भी पानी घुसा हुआ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये ना रन ऑफ कच्छ, ये जगह गुजरात, तो गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। वैसे यहाँ पर भी पानी ऐसे घुसता है, इसका नाम गल्फ ऑफ मन्नर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र। अब देखो जो गंगा है
वो निकलता कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलता है? उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जो है गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से गंगा निकलता है। लेकिन जहां से ये निकलता है उधर इसका नाम गंगा, वहां पर इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी रिवर, ठीक है। अब गंगा ये कहां पे पहुंचेगा? आगे निकल के एक और दरिया आता है अलकनंदा। क्या नाम है? मान लो गंगोत्री ग्लेशियर से निकला आपका ये भागीरथी और यहां से निकलता है आपका अलकनंदा। क्या निकलता है? देवप्रयाग एक जगह है जहां पर ये दोनों का संगम मिलते हैं, ठीक है। वहां से आगे जो इसका नाम क्या आ जाता है? गंगा आ जाता है, ठीक है। फिर ये पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए हरिद्वार से जो है वहां से आगे प्लेन में दाखिल जब निकला यहां से आ गया, ठीक है, यहां पर पहुंचेगा, यहां पे इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। ये इसका है। उसके अलावा जो है आपके पास ब्रह्मपुत्र रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है, ये भी कहां से निकलता है? मानसरोवर लेक से निकलता है। चेमा युंगडुंग नाम है, ठीक है। चेमा युंगडुंग जब ये निकलता है तो चाइना में इसका नाम है सांगपो रिवर। क्या नाम है? या यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो, ठीक है। वहां से नामचा बरवा एक पीक है, यहां पे दिया नहीं है, वहां से जो ये टर्न लेके आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वहां पर इसका नाम होता है दिहांग या सियांग। क्या नाम है? दिहांग भी बोलते हैं, सियांग। वहां से आगे निकल के जैसे आसाम में एंटर होता है वहां पे इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र से आगे आके जैसे ही बांग्लादेश में हो गया इसका नाम होता है जमुना। क्या नाम आ जाता है? जमुना नाम पे आ जाता है। और बाद में ये गंगा के साथ यहाँ पे मिलके वहां पे इसका ओवरऑल नाम मेघना, क्योंकि यहाँ से एक और रिवर आता है मेघना, उसमें ये मिल जाता है मेघना, फिर बताते हैं। यहाँ पर जब मिलता है तो वहां पर एक डेल्टा बनाता है जिसका नाम है डेल्टा ऑफ सुंदरबन, जो यहाँ पे ये पूरा लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड है। इंडिया की नेशनल पार्क कौन सी? अरे नहीं, सुंदरबन नेशनल पार्क जो रॉयल बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, ठीक है, वो जो इंडिया का नेशनल टाइगर है, नेशनल एनिमल, ठीक है, तो वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा ऑफ सुंदरबन, ठीक है। यहां तक हो गया। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है, ये सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से, ये छोड़ दो। उसके लक्षद्वीप आइलैंड है। उसके बाद एक और यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम मालदीव। क्या नाम है? मालदीव, ठीक है। मालदीव जो है ये भी कंट्री है, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है मेल या माली, कुछ भी पढ़ दो उसको, ठीक है। उसका करेंसी भी रुपया है, लेकिन वो जबान की जगह रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा क्या बचता है आपका इसमें? अच्छा, एक और उड़ीसा की बात हम कर रहे थे। यहां पर जो है चिल्का लेक है। क्या है? जो लार्जेस्ट कौन सी लेक है? सॉल्ट वाटर लेक। क्या? सॉल्ट वाटर लेक है। एक सॉल्ट वाटर लेक यहां पर भी है राजस्थान, इसको सांबर लेक कहते हैं, वो भी लार्जेस्ट है। लेकिन वो क्या है? वो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, यानी पूरी जमीन से घिरी हुई, ठीक है। ये क्या है? कोस्टल लेक है। क्या है? कोस्टल, यानी समुद्र के किनारे पे है, कोस्ट पर है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? हाइट कितनी है? 8,848, ठीक है ना। ये एक टाइम में थी। अभी रिसेंट स्टडी में इसका आया है कि इसकी हाइट बढ़ी है 0.86। कितने? ये इसकी न्यू हाइट है। अगर आपको ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट ये 8,848 तो आप कर लोगे इसको। लेकिन अगर 0.86 बताता है ये रिसेंट स्टडी, ठीक है, तो 0.86 क्या है? अब इसकी न्यू हाइट है। क्या है? न्यू हाइट किसकी? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट को जो है क्या कहते हैं? इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। क्या नाम? सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। और चाइना वाले इस माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोमोलंगमा। क्या बोलते हैं? चोमोलंगमा। चाइना में इसका नाम है। किसका? माउंट एवरेस्ट का नाम है, ठीक है। इसके अलावा ये तो है मोटा मोटा सा, ठीक है, इसको अब आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जब मैं जो एक और चीज डिटेल्ड में कराऊंगा वो पहले इसका ओवरव्यू ले लो। वो क्या चीज है कि आपका जो है डिवीजन इसकी, क्या फिजिकल डिवीजन किसकी? ये फिजिकल डिवीजन में आपके रिवर्स भी आ गए जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा सोलर रिवर्स भी है। पहले रिवर्स की बात सुनो, ठीक है। आपके पास जो गोदावरी रिवर है, सुना है गोदावरी रिवर? साउथ इंडिया का सबसे लंबा रिवर गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। वो निकलता कहां से? वो नासिक से निकलता है। कहां से निकलता है? इसके अलावा एक और रिवर है जो वेस्ट, देखो इसमें जो मैक्सिमम रिवर सारे इधर के लिए
ईस्ट की तरफ जाएंगे, किधर की तरफ जाएंगे। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट की तरफ भी बहते हैं, 3-4 रिवर है, ज्यादा नहीं। ठीक है, मेन से आपने याद रखने, एक पेरियार रिवर है केरला में, पेरियार नेशनल पार्क नाम सुना है? जब नेशनल पार्क पढ़ोगे पेरियार नेशनल पार्क होगी वो केरला में। पेरियार रिवर है वो इधर के लिए बहता है। इसके अलावा एक नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, मध्य है ना, अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, वो जो है क्या नाम है, नर्मदा, वो भी वेस्ट के लिए बहता है। इसके अलावा एक रिवर है, लूनी रिवर है। ठीक है, अच्छा, माही रिवर है। ठीक है, माही रिवर के बारे में याद रखना, माही रिवर जो है ऐसा रिवर है इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कौन सा कैंसर है ना, इंडिया की स्टेट से पास होता है। ठीक है, वो जो है 2 बार उसको क्रॉस करता है। ठीक है, अब आपको जो एक क्वेश्चन एक और आता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ मिलता है। तो ऐसी स्टेट जो आपके पास यूपी है, कौन सी है? यूपी का बॉर्डर जो है लगभग 8 स्टेट से मिलता है। अभी देख लेंगे, उत्तराखंड के साथ, ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ भी मिलता है 2, हरियाणा के साथ 3, दिल्ली स्टेट नहीं मेरे भाई, ठीक है, हरियाणा 3, उसके अलावा राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8 स्टेट्स के साथ ये मिलता है। उसके बाद शायद महाराष्ट्र की 6 के साथ मिलता है। सबसे कम किसका मिलता है? एक ही सिक्के में जिसका जो है किसके साथ, सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ मिलता है। ठीक है, ये चीजें भी याद रखनी। अब मैप जब आपको याद होगा, मान लो आपको पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र के साथ उसका बॉर्डर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के साथ किस किस स्टेट का बॉर्डर मिलता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि किसके साथ नहीं मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, मैंने आपको एक नहीं आप ठीक है, एक आपने जो ट्रिक इसकी याद रखनी है, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। ठीक है, पहले देख लेना फिर मैं ये बताऊं। ठीक है, मीराज जेसीबी एट क्या है, जीएमटी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन से? सबसे पहले यहां से देखना, मिजोरम कौन सी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देख लेना इसको बाद में। क्या है, मिजोरम किसके साथ, मिजोरम के साथ। उसके अलावा राजस्थान, इधर है ना राजस्थान है, ये जरूरी नहीं सीक्वेंसली याद रखना, बस आपको पता नहीं। राजस्थान में यहां पे ये पास होता है, ये हो गया राजस्थान। अब यहां से देख लो, पहले मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और राजस्थान से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका कौन सा, मिजोरम, ये कौन सा आ गया, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये बिहार का नाम मैंने बोला नहीं बोला, बंगाल का नाम बोला, वेस्ट बंगाल। तो बी से आप बंगाल याद रखोगे। ठीक है, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश को, टी से त्रिपुरा यार, तेलंगाना कहां से, तेलंगाना इधर नीचे है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। इक्वेटर है ना एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को क्या करती है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होती है, इक्वेटर पर ही होती है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जाओगे आप, ठीक है, और नीचे। ठीक है, अब ये जो मान लो जब अर्थ जो है हमारे पास, ये अर्थ है, क्या है, यही अर्थ मान लो। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। ये जो इक्वेटर से नीचे आओगे हो गया सॉदर्न हेमिस्फीयर, क्या हो गया, और ऊपर जाओगे ये कौन सा हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप देखो इसका जो डिग्री 0 डिग्री यहाँ पे है, 23 डिग्री 1/2, 23.5 डिग्री नॉर्थ जाओगे, यहाँ पे आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है आप जाओगे साउथ, किसमें जाओगे, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। ठीक है ना, जो भी सूरज है आपका बस वो डायरेक्ट इसी एरिया में घूमता रहता है। यानी जो सूरज जो है, जमीन जब घूमेगी इधर तक सूरज जाएगा, वहां से इधर नीचे आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। ठीक है, जब इक्वेटर पे होगा, ऊपर होगा, मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, तो मतलब कहां तक सूरज की डायरेक्ट लाइट जो है, कहां तक, इस एरिया तक डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। यहां से ऊपर या सूरज की तिरछी किरणें पड़ेंगी, क्या पड़ेंगी। कभी कभार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिस पर जो है सूरज की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ सकती। इसके नीचे जो स्टेट्स होंगी जिनका सिटी दिया होगा
तो वो क्या होगा, उन पे डायरेक्ट लाइट पड़ सकती है, इधर से ऊपर उन पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग मौसम होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, दिन जो है बड़े होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, इसका मतलब ये होगा गर्मियों का टाइम होगा। उस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सर्दियां होंगी, क्या होगी, क्यों, क्योंकि सूर्य तब ज्यादा इस साइड होगा, इस साइड कम होगा, तो इधर सर्दियां होंगी। जब जमीन फिर घूम के साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा इधर, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिन बड़े होंगे, गर्मियां होंगी। यानी जब हम यहाँ पर रजाई लेके सो रहे होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर वाले टाइम, बीच में मस्त होके, है ना, ठीक है ना। ये जब हम करेंगे ना उसमें, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अर्थ की रोटेशन के बारे में उसमें ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मोटा मोटा सा याद रख लो, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब देखो इंडिया का जब हम डिवाइड करते हैं फिजिकल डिवीजन में, हिमालयस आपके यहाँ पे ऊपर है, ट्रांस हिमालयस, ठीक है ना, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस, ठीक है, इनको शिवालिक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। नीचे आओगे आप, ये हिमालयस ऐसे चलेंगे, यहाँ पर जो है हिमालय का एक्सटेंड होता है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको पूर्वांचल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वांचल। अब यहाँ पर जो ये प्लेट्यू रीजन है, कौन सा है, दक्कन प्लेट्यू इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्कन प्लेट्यू। इसमें कुछ यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो भी है वो आएंगे, मालवा प्लेट्यू वो इस वाले एरिया में आता है। नीचे होगा ये वाला पोर्शन आपका होगा, ये वेस्ट वाली साइड है, ठीक है, क्या है, वेस्ट वाली साइड है, ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट वाली साइड होगा, ईस्ट घाट्स होगा, ठीक है। आपको जो है मानसून के बारे में आइडिया नहीं, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि मानसून कैसे घूम के आता है। 1 जून को इधर बारिश होगी, सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में होगी, क्योंकि इस टाइम आके इधर नहीं होगी, वो इधर से घूम के इधर वो चला जाता है। कुछ मानसून की हवाएं यहाँ से घूम के ऐसे आ जाती है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। उसके अलावा अरावली रेंज यहाँ पे आता है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज। और राजस्थान से दिल्ली से ऐसे राष्ट्रपति भवन जहाँ पे दिल्ली में है ना, उस एरिया से कैसे राजस्थान में ये है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सतपुरा, विंध्याचल में अलग से मैप बना के उसमें करा लूंगा। ईस्टर्न घाट इधर आएगा, वेस्टर्न घाट इधर आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल रेंज, सॉरी हाँ पूर्वांचल, ठीक है ना, जो हिमालय यहाँ से एक्सटेंड आगे होते हैं, ठीक है, वो आ गया। उसके अलावा हिमालय में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, वो आपको काठमांडू सिटी होगी, कौन सी, दूसरा है नेपाल, ठीक है ना। तो और हिमालय की दूसरे नंबर की सिटी वो श्रीनगर होगी, जो लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। ये ऐसे है। फिर इसमें आपका जो यहाँ पे मिडिल हिमालय, जैसे जो शिवालिक्स हम कहते हैं, जहाँ पे जम्मू के बाहर वाले प्लेन, जम्मू से आगे जो शिवालिक्स में आता है, ठीक है, ये चीजें इसमें। उसके अलावा ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ी, या अगर आपको पूछा जाता है साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची पीक, क्या नाम है उसका, अनायमुडी, क्या नाम है, अनायमुडी पीक जो है ईस्टर्न घाट, साउदर्न, इसमें पूरा सबसे बड़ी पीक वही है, सबसे ऊंची पीक है, ठीक है, क्या है, सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। इधर कौन सी है हिमालय में, अरे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, K2, गॉडविन, कांचनजंगा जो वो सिक्किम में, कहां पर है, वो भी है, लेकिन क्या K2 जो पीओके में, लेकिन इंडिया में हमें क्वेश्चन आता है, हम पूरा मैप दिखा रहे हैं, पूरा इंडिया है, तो हम K2 ही लिखते हैं, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और नाम है कगीर की सगीर, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है, वो छोड़ दो। K2 और गॉडविन ऑस्टिन आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा, वो कितना, वो है 8611 मीटर, ये है 8595 की 598, जो कांचनजंगा में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, लोकटक लेक का नाम सुना है, कहां पर है? अरे नहीं, मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक के बारे में एक चीज याद रखना, इंडिया का ओनली, बल्कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क है, नेशनल पार्क है, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं उसको, ठीक है। पढ़ा होगा आपने जब नेशनल पार्क पढ़ोगे ना, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कहां पर है, मणिपुर में, लेकिन वो है किस लेक पर, वो है लोकटक लेक पर, इंडिया का और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है एक क्रेटर लेक है, ठीक है, जो मान लो कोई कुदरती पत्थर गिरने से जैसे बनी, ठीक है। लोनार लेक का नाम सुना है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो भी याद रख लेना, जब लेक्स करोगे तब मैं करवा दूंगा, बट फिर भी, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये आ गया, देखो जो इसमें जो है दक्कन प्लेट्यू, जो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ये हमेशा एस्चुअरी बनाते हैं, जब ये दरिया आते हैं, एस्चुअरी सुना है आपने नाम पर, डेल्टा का नाम सुना है, डेल्टा क्या चीज होती है, जिसके चारों पानी क्या होता है, सुनो,
होता क्या है, डेल्टा मान लो दो दरिया आ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ से अब इनमें कहाँ गिरना है, समुद्र में गिरना है, ठीक है। समुद्र में जब गिरेंगे तो ये अपने साथ जो भी चीजें उठा के लाते हैं, अपने साथ जो भी चीजें उठा के लाते हैं, कोई क्ले सॉइल, ठीक है, सारी चीजें उठाते हैं। जब लंबा इस साइड वाले जो रिवर है वो ज्यादा लेंथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इस साइड जो भी रिवर, देखो मान लो ब्रह्मपुत्र यहां से घूम के ऐसे ऐसे आ रहा है, गंगा यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, लेकिन जो इस साइड जो बैसन दरिया वो यहां से निकलते हैं इधर ही, यहां से निकलते हैं इधर आते हैं, ठीक है। अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो ईस्ट के लिए चलते हैं वो बनाते हैं एस्टुअरी। क्या बनाते हैं? पहले देखो डेल्टा क्या चीज है, जब दो रिवर आके कहीं जहां पर इनका मौत होता है, यानी कि समुद्र में ये चले जाते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाएंगे साइड वाले सारे रिवर, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, ये क्या करता है, अपने साथ जो भी मटेरियल होता है उनका वो सारा इस एरिया में, समुद्र है ना ये पूरा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पर जो आइलैंड टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है वो, जैसे मान लो कुल्लूड़ा में नीरू नाला आता है ना, यहाँ से क्या आता है, दरिया आता है, जब वहां पे देखो रेत ऐसे बीच में ऊपर खड़ी हो जाती है, सेम वैसे ही सीन होता है उसका भी, ठीक है। तो वहां पर जो वो डेल्टा बन जाता है, ठीक है, वो आ गया डेल्टा। लेकिन एस्टुअरी क्या चीज है, इसमें जो रिवर्स है वो इस साइड वाले बनते हैं एस्टुअरी। ये क्या करते हैं कि यहां से जो है जो भी रिवर आएगा वो इधर चला जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करते हैं, यहां से निकल रहा है इधर आ रहा है, यहां से निकल रहा है इधर, अब ये यहां से घूम के इधर चला जाएगा, ये यहां से ऐसे ऐसे चल के इधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी एस्टुअरी, मान लो दो पहाड़ों से काट के आई, इधर से भी रेत थोड़ी सी होगी, इधर से भी दरिया सीधा इधर बह जाएगा, यहाँ पर रेत का कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये चीज एस्टुअरी है और ये चीज क्या है, डेल्टा। गल्फ मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पर भी जमीन के अंदर ऐसे बीच में देखो ये पानी इधर घुस रहा है, इधर घुस रहा है, इधर घुस रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये गल्फ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया की जो है सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी, हाईएस्ट एलिवेशन सुना है ना, है दीपिका कौन सी लेक, हाईएस्ट लेक, हाईएस्ट एलिवेशन पे कौन सी लेक, सोलामो लेक का नाम सुना है, सुना है नहीं सुना है, इधर देख लेना कहां पे, सिक्किम में, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी है कुछ, ठीक है ना, देख लेना क्या नाम है, सोलामो लेक सिक्किम में, ठीक है। नहीं पैंगोंग इधर, वो हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, वो सॉल्ट वाटर है, ठीक है ना, पैंगोंग लेक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या फ्रेश वाटर की बात करो यहाँ पे, ठीक है, ये है। अच्छा, सिक्किम में, ठीक है। बाकी क्या ये बाकी देख लेना जो हम आगे आगे करते जाएंगे, ये एक ओवरव्यू था क्या था, और किसमें से 10 बातें तो याद रही, ठीक है ना, बाकी इसको देख लेना कैसे क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इंडिया जो है किस कंट्री के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके अलावा कौन सी ऐसी स्टेट इंडिया की जो सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, वो है गुजरात, किसका है, गुजरात का, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इंडिया जो सबसे कम, इंडिया जो है सबसे कम लैंड बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ 88 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट का बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है या नहीं मिलता है, वो अब आप पे डिपेंड करेगा, आप मैप कितना देखते हो क्या करते हो, ठीक है। ये चीजें क्या होती है याद करने के लिए मैप से ही हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे क्या है इंडियन ओशन, और इन तीनों के मिलने का पॉइंट जो वो कन्याकुमारी, ठीक है, कैप कॉमरिन या कन्याकुमारी बता दो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया और श्रीलंका को कौन कहते हैं, फॉल्क स्ट्रेट या मैंने क्या बोला था आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, वो इनको सेपरेट करता है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरा है, ठीक है। तुम बहुत पीछे अपडेट नहीं होते हो, मैं इधर मोबाइल भी महीने के बाद अपडेट मांगता है, ठीक है, खुद को अपडेट करो, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान पता है, ठीक है, बांग्लादेश ढाका टाका जो मैंने बता दिया, ठीक है, वो बता दिया। म्यांमार का इसका देख लेना ये करेंसी क्या है, ठीक है, क्या हाँ क्या है इसकी, नापेताई जो इसका कैपिटल है, ये मिलिट्री ने 2002 की, तो पहले कुछ और थी, इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, क्या नाम, बर्मा, ठीक है। अभी म्यांमार है, क्या नाम है, चाइना आपका हो गया, तिब्बत जो ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन है किसके अंडर, चाइना के अंडर है, ठीक है। नेपाल है, काठमांडू इसकी है, ठीक है। भूटान, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से ये। अच्छा, इसके अलावा जो आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर बहता है, यहाँ पर जो है 2 आइलैंड बनाता है, ठीक है, मजूली आइलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजूली, मंजोली नहीं, मजूली,
ठीक है, मजूली कुछ भी पढ़ो, ठीक है। मजूली आइलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वर्ल्ड में जो है रिवर के सबसे, जो किसी दरिया में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? मजूली आइलैंड। क्या नाम है? इंडिया के भी हैं और ये भी है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज होगा वो भी इसी प्रमुख करते हैं, वो हम आगे करेंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? NH-44, जो कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है, ठीक है। 4000 कुछ इसकी लेंथ है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास जो है ये तो हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, क्या है? सिलचर आसाम से स्टार्ट होता है, पोरबंदर गुजरात में आ जाता है। NH-27 नाम है उसका, क्या नाम है? NH-27, ठीक है। वो ईस्ट से वेस्ट तक है, लेकिन लॉन्गेस्ट जो है हमारा वो कौन सा? NH-44 है, ठीक है। उसके अलावा एक और थी शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सी है? NH-47A। तुमने फिर से खुद को अपडेट नहीं किया है। 966B, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब पहले इसका NH-47A, ये कोची में केरला में जगह है, कुंडनूर से विलिंगडन आइलैंड तक है, ठीक है। हार्डली 5-5.5 किलोमीटर है ये, ठीक है। लेकिन अभी इसका नाम क्या चेंज हो गया? 966B नाम इसका चेंज हो गया है। और क्या है ये जो है, कहां से कहां तक? कुंडनूर, ठीक है ना। कुंडनूर जंक्शन से विलिंगडन आइलैंड तक, ठीक है। कहां पे? केरला में, ठीक है। यहां पे ये अच्छा, अगर आपको कोई पूछे वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची ये पीक कौन सी, इसकी तो मैंने बताई थी अराईवली ईस्टर्न घाट्स की, या साउथ इंडिया की ओवरऑल भी वो सबसे ऊंची। जो वेस्टर्न घाट के वो उसका नाम है महिंद्रागिरी। क्या नाम है? महिंद्रागिरी या महिंद्रागिरी, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। फिर बीच में आता है जो सतपुरा रेंज है और विंध्यास, बीच में इस एरिया में आते हैं, वो मध्य प्रदेश में। वहां पर जो है आपका जो अगर हाईएस्ट पीक पूछ ले कभी तो उसमें धूपगढ़ नाम है। क्या नाम है? धूपगढ़ नाम है, ठीक है ना। ये राजस्थान में जो अरावली माउंटेन है उनकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, सुना है ना? हाँ, वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। जब हम करेंगे उसको तो उस टाइम में मैप पे दिखा दूंगा क्या है, बट फिलहाल अभी थोड़ा सुन लो, ठीक है। लिटरेसी के हिसाब से इंडिया की हाईएस्ट स्टेट केरला है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो मेघालय का, सॉरी हाँ मेघालय का ही आई थिंक, उसका देख लेना, ठीक है। और लोवेस्ट जो है वो कौन सी? बिहार है ओवरऑल भी, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी देखा जाए। जेएंडके में सबसे बदतर स्टेट जो अभी की स्टेट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट और रामबन है, कौन सा है? जेएंडके में सबसे कम जो है, मतलब इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं है या लिटरेसी किसी भी हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, और रामबन है, ठीक है।